तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनको 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रेणी एक में, या उसको उत्तर का पर्वतीय भाग कहते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर का विशाल मैदान, तीसरे नंबर पर दक्षिण का पठार, और चौथे पर तटीय मैदान, पांचवें पर भारतीय मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, और 6 नंबर पर द्वीप समूह। तो अभी बताया कि भारत के भौतिक प्रदेश क्या है, कहीं पे पठार है तो कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे विशाल मैदान है तो कहीं पठार है, कहीं तटीय मैदान है। तो यही हमारे भारत के क्या बोलते हैं, भौतिक प्रदेश बोलते हैं। बारी बारी से इनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित यानी मोड़दार पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त, जैसे अर्धवृत्त होता है ना, उसी चाप के रूप में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखना, सब पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत जो श्रेणी है उसका क्षेत्रफल कितने में फैला हुआ है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 160 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग जो की ऊंचाई में जो है अधिक विविधता पाई जाती है, और इसके 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। हिमालय के कितने श्रृंखलाएं हैं, 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान श्रृंखला या आंतरिक हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर, कितनी होती है, 6100 किलोमीटर होती है। तो इसी के बारे में और हम जानेंगे। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सुनिए, यहां से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो हमारा हिमालय है, इसके पार जो है, जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय को मत समझ लेना कि 3 भागों, इस पर्सनल हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये सुविधा से हम बता रहे हैं, हिमालय हो गया। इसके पार में भी एक और हिमालय है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इधर जो पूर्वांचल, हम जैसे नागालैंड मिजोरम में आते हैं तो इसको हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। ये जो हिमालय है 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। ये हिमालय कितने, 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से जो ये बना है। तो आप जानते हैं कि जो ये है इसको हम लोग महान या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो बीच वाला है उसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे नीचे वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय, बाहरी हिमालय या उप हिमालय। तो सुविधा के हिसाब से इसको बांट दिया गया। बारी बारी से सब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अब जो ट्रांस हिमालय है ये 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। कौन, ट्रांस हिमालय। ये जो देख रहे हो ट्रांस हिमालय, ये सबसे जो हिमालय के सबसे उत्तर में जो है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी। और इसको महाभारत काल में कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। किसको, काराकोरम को, महाभारत काल में। ठीक है, काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है।
एशिया का रीढ़ कोई पूछे, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो काराकोरम को ही कहा जाता है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि काराकोरम जो है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। और काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये हिमालय के पार में है, इसको हिमालय में काउंट नहीं किया जा रहा है, हिमालय के पार में इसको काउंट किया जा रहा है, ट्रांस हिमालय को। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, K2। इसको माउंट गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। ये भी याद रखना कि ये विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गया, माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही हमारा K2 है। अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे सब? तो यह याद रखना, ये जो है एक माउंट गाडविन ऑस्टिन POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी विवादित जगह पर है। उसमें जो कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान का उस पर अभी कब्जा है, तो भारत चाह रहा है कि उससे ले ले, तो लड़ाई चल रही है, तो अभी विवादित जगह पर है, इसलिए यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। तो भारत, तो सवाल पैदा होता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये तो कितना लोग K2 को ही बता देता है, लेकिन ये विवादित है, ये अभी किसी का मन समझिए उस पर नहीं है, 44 लगा हुआ है, समझ लीजिए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, याद रखना सब, ठीक है। आइए अब हम सब जाने काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिमनद, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिमनद यानी ग्लेशियर, तो सियाचिन, साल्टोरो, वाल्टोरो, वैफो, हिस्पर और हुंजा, ये क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के हिमनद है। सियाचिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का नाम क्या है, तो सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन, सियाचिन। और इसी सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। तो दोस्तों, अगर काराकोरम पर्वत श्रेणी के हिमनद को आपसे पूछे कि वहां पे कौन कौन से हिमनद है, तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। सिसालावा बैफलो में हिस्सा मांगे हाजी, सिसालावा बफैलो में हिस्सा मांगे हाजी। बफैलो मतलब भाई, तो सिसालावा का मतलब जानिए ना, सिसालावा यानी सी से सियाचिन, साल से साल्टोरो, वा से वाल्टोरो नहीं। अब बफैलो में का लो हटा दो तो बफैलो हो गया वैफो। हिस्सा यानी हिस्पर, हाजी से हुंजा, ठीक है, हाजी हुंजा। महान हिमालय की ही एक पर्वत श्रेणी से थोड़ा सटा हुआ जॉस्कर पर्वत श्रेणी है, और जॉस्कर के उत्तर में जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और हिमालय के सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो लद्दाख पर्वत के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो लद्दाख का मतलब क्या होता है, लद्दाख लाख दरों का घर। दर्रा किसको कहते हैं, जो पहाड़ में जो रास्ते होते हैं उसी को हम लोग
दारा करेंगे, उसी को हम लोग पहाड़ में जो रास्ते होते हैं उसी को दारा कहते हैं। सब हम बारी बारी से दौरों के बारे में भी पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन दारा है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और ध्यान से सुनने की भी जरूरत है। तो लद्दाख पर्वत लाख दरों का घर। तो लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है, जिसकी ऊंचाई जो है 7,788 मीटर है। और ये राकापोसी के बारे में आप जानना चाहेंगे तो ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी क्या है? राकापोसी है। भारत का सबसे ऊंचा पठार यही लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार अगर कोई पूछे कि कौन सा है तो लद्दाख का पठार है। इसको मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और ये लद्दाख पर्वत जो है इसमें जो है नुब्रा घाटी, पूगा घाटी और सेचर गैप घाटी का निर्माण होता है। पूछा जाए नुब्रा घाटी कहाँ पे है तो लद्दाख में, पूगा घाटी लद्दाख में, सेचर गैप घाटी लद्दाख में। होता क्या है कि जब यहाँ से आपको बताया हूँ कि नुब्रा नदी जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलती है। जब यहाँ नदियाँ निकलती है तो यहाँ पे जो गैप है इसको तोड़ देती है यहाँ पे, तो यहीं पे आके घाटी का निर्माण करती है। तो यही पूछा जाता है कि नुब्रा घाटी, पूगा घाटी, सेचर गैप घाटी कहाँ पे है। ये भी बहुत बड़ा जनरल नॉलेज है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को मैं बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो आप लोग को याद ही होगा, कोई मौसी कुछ हम लोग हंसी वसी लगा था, सब याद है। और आप लोग तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए सब कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो लेह है। और उच्च क्वालिटी का कोयला जो एंथ्रासाइट होता है, आप लोग पढ़े होंगे एंथ्रासाइट के बारे में, जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन की मात्रा होती है, उसमें 98% तक होता है। तो उच्च क्वालिटी का जो कोयला है एंथ्रासाइट वो लद्दाख के पठार में ही मिलता है। तो ये सभी बात याद रखेंगे। आइए अब हम सब जाने जस्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये महान हिमालय से सटा हुआ, चाहे उसी का एक समझिए कि क्या है भाग है जस्कर पर्वत श्रेणी। भारत का सबसे ठंडा स्थान इसी श्रेणी में पाया जाता है, जिसका नाम है द्रास, जो जम्मू और कश्मीर में है। जस्कर पर्वत श्रेणी में ही शेषनाग झील और बैरीनाग झील है। तो आपको पहले बताया हूं कि जितने नाग नागिन से संबंधित जो झील होते हैं वो सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जैसे अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन झील। तो नाग नागिन से याद रखना जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे जो है शेषनाग जो झील है, उस झील से झेलम नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? झेलम नदी। झेलम नदी क्या करती है? कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी बनाती है। और झेलम नदी ही उल्लर झील भी बनाती है। अब उल्लर झील की आप लोग जानते हैं विशेषता क्या है कि ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील है उल्लर झील। ये झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ। पूछा जाता है श्रीनगर किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। हम पढ़ाएंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, एक से बढ़कर एक जनरल नॉलेज आप लोग को हम सिखाएंगे, वो भी ट्री के माध्यम से। तो श्रीनगर हो गया। अब श्रीनगर को किसने बसाया था? श्रीनगर को किसने बसाया था? तो इसको बसाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। आज हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े। कल का क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप सभी बने रहिए और लुत्फ उठाते रहिए।